हम लोग पिनाकल 7th एडिशन से केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कवर कर रहे थे और हमने इसमें 24 क्वेश्चन कवर कर लिए। आज हमें चैप्टर कवर करना है धातु, अधातु और मिश्र धातु। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 29 अप टू 53 नंबर तक आज हम लोग इसको कवर करेंगे। धातु, अधातु और मिश्र धातु 25 नंबर। पहला क्वेश्चन है इसमें, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो जिंक सल्फेट बनता है। जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और अपक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह एक धातु द्वारा अधातु की एकल विस्थापन अपक्रिया है। धातु और अधातु दोनों ही विस्थापन अपक्रियाओं में भाग लेते हैं। जिंक सॉलिड फॉर्म में H2SO4, एक्वस फॉर्म में और ZnS4 बनेगा एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लोहे और जल की अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है लोहे और जल की अपक्रिया से। जब आयरन Fe जल H2O के साथ अपक्रिया करता है तो अपक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह धातु जल अपक्रिया का एक उदाहरण है। अपक्रिया आयरन की अपक्रिया जल से होगी, बनेगा FeOH का वोल्टास फेरस हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस टाइटेनियम, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम की वेल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यह ऑर्गन गैस। ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है, इसका सिंबल Ag होता है, परमाणु क्रमांक 18 होता है। यह एक उत्कृष्ट गैस है जिसका अर्थ है कि यह निष्क्रिय और अन्य पदार्थों के साथ अपक्रिया नहीं करता है। पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है। तो ये है पोटेशियम। यह पृथ्वी की भूपरपटी के द्रव्यमान का 2.4% बनाता है। एल्युमिनियम पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर धातु है और ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अधातु है। पृथ्वी की परत में मौजूद 8 सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। निम्नलिखित में से किस तत्व की छवि साइप्रस के मानचित्र पर दिखाई गई जिससे तत्व को इसका नाम मिला? तो कॉपर। कॉपर का परमाणु क्रमांक है 29। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। यह आवर्त सारणी के समूह 11, आवर्त 4 और ब्लॉक डी में है। यह पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का अर्धायुकाल 5770 वर्ष है, जिसका उपयोग सामान्यतः कागज और चर्मपत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों के जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो कार्बन 14। यह कार्बन का एक अस्थिर और दुर्बल रेडियोधर्मी समस्थानिक है। कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? तो यह क्रोमियम। टेनरी अपशिष्ट जल, इसमें बाल, प्रोटीन, अम्ल, क्षार, क्रोमियम, लवण, सल्फाइड, क्लोराइड, टैनिन, विलायक रंग होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो कैल्कस शब्द से हुई है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र CaOH का वोल्टास, इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है जैसे सीवेज उपचार, कागज उत्पादन, निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण। कैलम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है CaCO3। समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.70%, 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के 2 समस्थानिक होते हैं? तो क्लोरीन के। समूह 17 के तत्व हाइड्रोजन आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों के बाएं ओर स्थित होते हैं। ये 5 विषैले आधात्विक तत्व आवर्त सारणी के समूह 17 का निर्माण करते हैं और इसमें शामिल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोना और चांदी का मिश्रण है? इलेक्ट्रम सोना और चांदी का मिश्रण है। कुछ अन्य मिश्र धातुएं स्टील, कार्बन और लोहा का मिश्रण होती है। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम और निकेल के साथ लोहा।
जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता और निकल। रोज मेटल, बिस्मिथ, लेड और टिन। गन मेटल, कॉपर, एसएन, जेडन, पीबी। डच मेटल, कॉपर और जिंक। कांस्टेंट यूरेका 55% तांबा और 45% निकिल का मिश्र धातु है। सोल्डर या टिन और लेड से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? तो कार्बन। परमाणु क्रमांक 6 14वें समूह के अंतर्गत आता है। यह धातु संयोजक है जो 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ एक रासायनिक बंध बनाता है। कार्बन के विभिन्न रूपों को अपर रूप, एलोट्रोप कहा जाता है, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आदि। समस्थानिकों की विशेषताएं क्या हैं? इनमें समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु, इसके 3 परमाणु प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है। प्रत्येक का परमाणु क्रमांक 1 परंतु द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 होती है। आइसो डायफेर से विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बीच समान अंतर होता है। उदाहरण कार्बन और नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है? तो मरकरी। अमलगम एक या अधिक धातुओं के साथ पारे मरकरी का मिश्र धातु है। सबसे सामान्य डेंटल अमलगम है जिसका उपयोग दांतों में कैविटी भरने के लिए किया जाता है। डेंटल अमलगम पारा, चांदी, टिन और तांबे का मिश्रण है। डैश और डैश के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। अम्ल वर्षा, जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा वास्तव में इमारतों और पत्थर या धातु से बनी अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचाती है और इसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाला प्रदूषण है। ताजमहल भी अम्लीय वर्षा से प्रभावित हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है आघातवर्धनीयता कहलाता है, सही है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है, दोनों ही सही है। लेकिन पूछा गया सही नहीं है, तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड। आघातवर्धनीयता, मैलिबिलिटी, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने का गुण। उदाहरण तांबा, चांदी। तन्यता, डक्टिलिटी, धातु को तार में खींचे जाने का गुण। उदाहरण सोना, चांदी और तांबा। धातुओं का घनत्व और गलनांक उच्च होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को विलयन बना सकता है? तो अम्लराज 1 का रेजिया। 3:1 के अनुपात में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है तो उसको अम्लराज के नाम से जाना जाता है। क्षार धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी क्षार धातुएं चांदी जैसे सफेदी, मुलायम और हल्की धातुएं होती हैं। क्षार धातु की आयनन एंथैल्पी काफी कम होती है और समूह नीचे की ओर जाने पर घटती है। तो सभी क्षार धातु में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते, गलत है। क्षार धातुओं के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आवर्त सारणी के समूह 1A में 4 धातुएं हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम 55 और फ्रांसियम 87। लिथियम की खोज 1817 में हुई थी। इसका नाम ग्रीक शब्द पत्थर से लिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु का चयन कीजिए। तो सोडियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। क्रियाशील धातु का क्रम पोटेशियम सबसे अधिकतम क्रियाशील धातु है। सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनम न्यूनतम क्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधातु आघातवर्धनीय होती है, धातुओं का गुण है, तो गलत है। अधातुओं के भौतिक गुण: विद्युत और ऊष्मा के कुचालक, गैर आघातवर्धनी, अतन्य, भंगुर, ठोस, कमरे के तापमान पर ठोस, तरल या गैस हो सकते हैं। ये ध्वनिक और पारदर्शी नहीं होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अपक्रिया करती है? तो पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ त्वरित रूप से अपक्रिया करती हैं, जहां सोडियम पोटेशियम की तुलना में अधिक प्रबल अभिक्रियाशील होते हैं। यह अभिक्रिया प्रकृति में ऊष्माक्षेपी है और प्रत्येक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है और धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर पदार्थों और उनकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता जूल पर केल्विन प्लस पर किलोग्राम के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें। जल की विशिष्ट जो ऊष्मा है वो 1200 है, गलत है। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। कुछ पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा लोहा इस्पात की 450, तांबा की 390, चांदी 230, पारा 140, प्लेटिनम 130, हाइड्रोजन 14000, वायु 718, बर्फ 2100, समुद्री जल 3900 आदि। किस धातु के कण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक तक गर्म करने पर द्रवावस्था से गैस अवस्था में चले जाते हैं? पारा। Hg का परमाणु क्रमांक है 80। विद्युत का सुचालक भी है पारा, अतः यह विद्युत स्विचों का एक उपयोगी घटक है। पारा का उपयोग दांतों की भराई, पेंट, साबुन, बैटरी और फ्लोरोसेंट लाइटिंग में भी किया जाता है। इसे आमतौर पर क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है और इसे पहले हाइड्रोजीरम नाम दिया गया था। 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट आयनों से बना कौन सा धातु सल्फेट एक ज्वालामंदक, फ्लेम रिटार्डेंट, रंगबंधक, मॉर्डेंट और स्तंभक एस्ट्रिंजेंट की भूमिका निभाता है? तो यह पोटास एलम। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट पोटास एलम का रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रेश .24H2 होता है। इसे आमतौर पर फिटकरी भी कहा जाता है। यह एल्यूनाइट नामक खनिज से निकाला जाता है। इसका उपयोग अशुद्ध जल की शुद्धि के लिए किया जाता है। यह रक्त का स्कंदन करता है और रंगाई उद्योग, लेदर टैनिंग, अग्निरोधक वस्त्र और बेकिंग पाउडर के लिए उपयोगी है। ओजोन डैश का एक अपर रूप है। ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। ओजोन O3 ऑक्सीजन का त्रिपरमाणुक ट्राइएटॉमिक अपर रूप है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीडेंट डाइऑक्सीजन से अधिक है और इसमें ऑक्सीकरण से संबंधित कई औद्योगिक और उपभोक्ता अनुप्रयोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गुण है? इसका गलनांक उच्च होता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो गुण है वो है कि इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो हाई होता है। SiO2 का गलनांक उच्च होता है। इसके गलनांक और क्वथनांक क्रमशः 1713 डिग्री सेल्सियस, 2950 डिग्री सेल्सियस, घनत्व लगभग 2.648 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। निम्नलिखित में से किस खनिज में अयस्क के रूप में किसेराइट होता है? तो मैग्नीशियम। किसेराइट मैग्नीशियम सल्फेट का खनिज है और इसका उपयोग एप्सम साल्ट के उत्पादन और कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से मिश्र धातु की पहचान कीजिए जिसमें सीसा एक घटक है। तो सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसमें सीसा एक घटक है। सोल्डर एक मिश्र धातु है जो आमतौर पर टिन और सीसा से बनी होती है। अल्निको एल्युमिनियम, निकेल, Ni और कोबाल्ट कंस्टिट्यूएंट तांबे निकेल मिश्र धातु का उपयोग इसके उच्च प्रतिरोध के लिए विद्युत कार्य में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन LED अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? तो गैलियम। गैलियम एक धातु है जो कोयले, बॉक्साइट और अन्य खनिजों में से एक ट्रेस तत्व के रूप में पाई जाती है। LED अर्धचालक तकनीकी में अन्य धातुओं जैसे आर्सेनिक, इंडियम और दुर्लभ मृदा तत्व Re, सेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, लेथेनम, टेरेबियम और यूट्रियम का भी उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गैलिंस्टन का उपयोग किया जाता है। गैलिंस्टन गैलियम, ईडियम और टिन से बना एक मिश्र धातु है। गैलिंस्टन जो -19 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है और इस प्रकार कमरे के तापमान पर तरल होता है।